अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 से 40 सालों में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है तो आप क्या कहोगे? आपका रिएक्शन कुछ इस तरह का हुआ होगा, राइट? लेकिन एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा भी बोर नहीं करूँगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। आप तो जानते ही होंगे कि हमें जीवित रहने के लिए कई चीजों का अहम योगदान है, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, फूड एंड सॉइल यानी मिट्टी। अब आप कहोगे कि मिट्टी हमें कैसे जीवित रखती है, तो मैं आपको बता दूं कि मिट्टी का भी अहम योगदान है हमें जीवित रहने के लिए, क्योंकि ना होगी मिट्टी और ना होगे पेड़, और पेड़ नहीं होगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ मिट्टी नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी और हमें खाना भी नहीं मिलेगा। और यही मिट्टी अब मर रही है, जिसे हम लोग मार रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मिट्टी भी जिंदा रहती है? तो हाँ मेरे दोस्त, मिट्टी भी जिंदा रहती है, क्योंकि एक मुट्ठी मिट्टी में 8 बिलियन से लेकर 10 बिलियन तक जीव रहते हैं। यानी हमारी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से ज्यादा जीव एक मुट्ठी मिट्टी में होते हैं, और अब यही मिट्टी मर रही है। पहले के जमाने में लोग बदल बदल कर फसल उगाते थे, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व एक लेवल में बने रहते थे और मिट्टी को रिकवर होने का भी टाइम मिलता था। लेकिन आजकल लालच की वजह से लोग एक ही तरह की फसल उगा रहे हैं, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व लेवल में नहीं है और ना ही मिट्टी को रिकवर होने का टाइम मिलता है। इसी वजह से बहुत तेजी से मिट्टी खत्म हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम हर 5 सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान जितनी मिट्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर एक बार पूरी दुनिया की मिट्टी खत्म हो गई तो हमें खाना नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। सदगुरु कहते हैं कि आने वाले 30 से 40 सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसी चीज को रोकने के लिए वो मार्च के महीने से 100 दिन की यात्रा पर निकले हैं, वो भी अपनी मोटरसाइकिल से। ये कई देशों की गवर्नमेंट से मिलेंगे और उनको मिट्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे और उनको कहेंगे कि आपको मिट्टी बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगाना होगा। ये तो हो गई सदगुरु की बात। अब हम बात करते हैं कि हम और आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हम पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जिससे मिट्टी डिस्ट्रॉय होने से बचती है। आप अपनी पूरी जिंदगी में 300 से 400 पेड़ की ऑक्सीजन लेते हो, लेकिन सच बताना, आपने अपनी जिंदगी में कितने पेड़ लगाए होंगे? आप में से 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 10 पेड़ भी नहीं लगाया होगा। तो अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 पेड़ लगाने का टारगेट बनाएं, क्योंकि हम जितना नेचर से लेते हैं हमें उतना देना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोस मिस न करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।